सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते का योग क्षेम उनका सभी करते हरि संभार। मेरे अपने आप तू हो जा हरि का दास। मेरे अपने तू मेरे अपने आप तू हो जा हरि का दास। अर्पण कर सब कर्म को उसे जान सुख रास। तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे। दोनों कर को जोड़ कर
मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। स्वागत आदर मान से अभय गमन समुत्थान। स्वागत आदर मान से, स्वागत आदर मान से, स्वागत आदर मान से अभ्यगमन समुत्थान। महाराज शुभ आइए, वंदन आसन दान। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, और नहीं जाना, और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। गुण गावां नित तेरे। तेरी दया अनंत है, तेरी दया अनंत है भी क्षमा अपार। अनुग्रह तेरी से अब होगा बेड़ा पार। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावां नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, और नहीं जाना, और नहीं जाना,
तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना और नहीं जाना। एक भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव न देखूं, राम नाम में लगन लगा कर, राम नाम में लगन लगा कर, दुविधा दूर भगाऊं और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे। मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे
अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ। भक्ति रंग में रंग दे माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे माँ, मुझे भक्ति रंग में रंग दे माँ। शत शत नमन है गिरी माताओं सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। माता ईश्वरी की अपार कृपा है। आज उन्होंने अपने श्री चरणों में बैठने का परम सौभाग्य मुझ जैसे व्यक्ति को प्रदान किया है। माता ईश्वरी तेरा दिया किया कभी चुकाया नहीं जा सकता। पूज्य श्री पुरुषोत्तम मित्तल जी, वीरेंद्र जी, श्री कृष्ण गुप्ता जी, आपका हार्दिक आभारी हूँ। सदा धन्यवादी रहूँगा। आप नहीं जानते आपने मुझ जैसे तुच्छ पर कितनी कृपा की है। मुझे यहाँ आने की इजाज़त, यहाँ बुलाना, ये आपका बड़प्पन है। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी माताओं सज्जनों, भक्तजनों, जितना आप जी को मेरे बारे में पता है, आज थोड़ा सा उसमें और ऐड कर लीजिएगा। मैं आप जी से अर्ज कर रहा था, मैं अध्यात्म में बिल्कुल अनपढ़ हूँ। ये मेरी विनम्रता न समझिएगा। माँ के दरबार में बैठा हुआ सच्चाई वर्णन कर रहा हूँ। माँ जानती है मुझे संस्कृत का एक शब्द भी नहीं आता। मैंने ये बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े हुए। हाँ, उन ग्रंथों का हिंदी अनुवाद, टीका जब कभी पढ़ने का अवसर मिला है, पढ़ा। यूँ कहिएगा मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मैंने देवियों
पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, मैंने संन्यास दीक्षा नहीं ली हुई। मैंने संन्यास धारण नहीं किया हुआ। सफ़ेद कपड़े पहनता था, कपड़े बदले हैं। ऊपर का कपड़ा मेरे बाबा का चिन्ह है और नीचे का कपड़ा पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का चिन्ह है। ये किस लिए? इसलिए ये मुझे याद दिलाते हैं तुझे क्या करना है और तुझे क्या नहीं करना है। तुझे मर्यादित जीवन व्यतीत करना है, तुझे संयमित जीवन व्यतीत करना है, तुझे दूसरों के लिए जीना है। तेरे अंदर जोश भी हो तो तेरे अंदर होश भी हो। ये वस्त्र मुझे नित्य याद दिलाते हैं, मेरा और कोई आशय नहीं। पुनः आप जी से अर्ज करूंगा देवियों, मेरे पास किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जिसके बल पर मैं कुछ आपसे कह सकूं। आप आज सुनने के लिए इकट्ठे हुए हो। मैं आपकी इस कृपा को कभी, आपके इस स्नेह को कभी भूल नहीं पाता। ये मुझे बार बार आपकी याद दिलाता है। मुझे पता नहीं कि मैं इतना राम को याद करता हूँ कि नहीं जितना आपको याद करता हूँ। आप सच मानिएगा, यहाँ से जाके कई दिन तक आपकी शक्लें मेरी आंखों के सामने घूमती रहती हैं। ये करवाने वाले हैं। एक व्यक्ति जो राम का नाम जपने वाला चाहता है कि राम को याद करे, उन्हें याद ना करवा के तो आप लोगों की परमात्मा याद दिलाता है। मैं इस रहस्य को समझ नहीं पाता। बार बार आपके समक्ष मां शब्द प्रयोग कर रहा हूं। आप कहोगे राम राम जपने वाला व्यक्ति क्यों मां मां कर रहा है? आपको स्पष्ट करूं, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का उस परब्रह्म परमात्मा से संबंध मां और पुत्र का ही था। स्वामी जी महाराज भी राम को मां ही कह के पुकारा करते और पूज्य श्री प्रेम जी महाराज भी अपने इष्ट को मां ही कह के पुकारा करते हैं। आपको पता होगा जिस वक्त स्वामी जी महाराज को साक्षात्कार हुआ है उस वक्त भी स्वामी जी महाराज गिड़गिड़ा के तो अपनी मां को ही पुकार रहे थे, मां मेरा मार्गदर्शन कर। समझने की इतनी ही जरूरत है साधकजनों, ये मां है कौन? ये समझ में आ जाए तो फिर आपके मन में कभी भेद उठता है तो वह कभी ना उठे। देवऋषि नारद को रामचरितमानस में भगवान श्री कहते हैं, देवऋषि जो बच्चा नन्ना शिशु दूध मुआ बच्चा होता है, अपने आप को वो ऐसा मेरे सामने प्रस्तुत करता है, मैं उसकी देखभाल, उसकी रक्षा, उसका प्रतिपालन बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ जैसे एक महतारी, जैसे एक जननी जिसने उस बच्चे को पेट से जन्म दिया हो। माँ को यदि सच्चे समझदार हो, जानकार हो,
माँ को कभी राम से भिन्न न मानना। राम ही माँ है, माँ ही राम है। सूर्य और सूर्य का तेज, कैसे इनको अलग करो आप। हम भजन पाठ तो करते हैं लेकिन समझ के नहीं करते। समझ के करें तो उसी बात का अनंत गुना लाभ, अनंत गुना फल मिलता है। परमात्मा ज्ञान कहता है एक बड़ी बैटरी जैसे होती है, दो आदमी पकड़ के उसे पटक देते हैं, यहाँ यहाँ, ये राम है। राम क्या है? एक बहुत बड़ी बैटरी। बच्चे लोग कभी कभी बैठने को जगह नहीं मिलती तो ऊपर कुछ रख के तो उसके ऊपर बैठ जाते हैं, बेचारी उफ नहीं करती। तारें जुड़ती हैं, जो उसके अंदर है वो तार के माध्यम से जब यहाँ तक वह ताकत पहुँचती है, उस ताकत को जो उस बैटरी से निकल रही है उसे माँ कहा जाता है, उसे शक्ति कहा जाता है। कैसे भिन्न करो, कैसे कहो कि ये अलग है उस बैटरी से। इसलिए साथ चलो, वह परब्रह्म परमात्मा जिसे संसार का सबसे बड़ा आदमी कहा जाता है, चूंकि सबसे बड़ा है तो फिर एक ही होगा, अनेक नहीं हो सकते। वह एक है तो माँ भी एक ही है, उस एक की शक्ति भी एक ही है। जिस प्रकार उस एक के अनेक नाम और रूप हो सकते हैं, इसी प्रकार इस माँ के भी अनेक नाम एवं रूप हो सकते हैं, लेकिन वह माँ एक ही है। वह परब्रह्म परमात्मा एक ही है, इसे कभी भूलना नहीं। परमेश्वर करे इतना सुनने के बाद आपकी अपनी उपासना पद्धति में फर्क पड़े, सही दिशा में वह चलनी शुरू हो जाए। आप कभी इन मातेश्वरी के सामने खड़े होकर सर्वशक्तिमते परमात्मा श्री रामाय नमः बोलो, आपको माँ मुस्कुराती दिखाई देगी। आंखें होनी चाहिए आपकी देखने वाली, भेद नहीं करना। आओ साथ चलो गीता जी पर चर्चा शुरू करते हैं। मातेश्वरी दे इजाज़त। जिस प्रकार से मेरे आगे सरदार जी ने ये माइक रखा हुआ है, माँ इसी प्रकार से मैं भी तेरा माइक हूँ। पुनः कहूँगा देवियों सज्जनों, मेरे पास कोई किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं भीतर से बिल्कुल खाली हूँ, खोखला हूँ। माँ क्या कहती है आओ सुनते हैं। आप भी सुनो, मैं भी सुनूंगा। महात्मा गांधी कहते हैं, जब मैं अंग्रेज़ों की चाल में फंस जाता हूँ तो मैं दो का सहारा लेता हूँ। एक तो अपनी माँ की गोद में जाता हूँ, दूसरी मैं अपने पिता का सहारा लेता हूँ। लोगों ने महात्मा जी से पूछा, आपके माता पिता तो कब के मर चुके हुए हैं, क्या स्वर्ग में आप जाते हो या वे आते हैं आपके पास? गांधी जी जवाब देते हैं, अरे नहीं भाई, जब मैं इस ब्रिटिश सरकार की चाल में फंस जाता हूँ तो मैं गीता माँ की गोद में जाता हूँ। आज माँ अपने दरबार में बिठा के तो अपनी ही चर्चा कर रही हैं।
गीता माँ की चर्चा। जिस वक्त मैं बलहीन अपने आप को निर्बल मानता हूँ, लगता है मेरे अंदर ताकत नहीं रही, एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, तो मैं पिता की गोद में जाता हूँ और मेरे पिता हैं राम नाम। महात्मा गांधी आगे फरमाते हैं, भाई इनका आश्रय लेने से एक श्लोक गीता जी का पढ़ लेता हूँ तो स्पष्टीकरण हो जाता है। 2-4 माला, अधिक तो मेरे पास समय नहीं है। स्वामी जी महाराज ने, स्वामी सत्यानंद जी ने महात्मा गांधी से कहा था, गांधी तेरा राम नाम पर विश्वास तो बहुत है, पर तू नियम पूर्वक जपता नहीं। गांधी जी ने स्वामी जी के सामने प्रण किया था, स्वामी जी आगे से नियम पूर्वक जपूंगा। तो स्वामी जी ने अपनी माला महात्मा गांधी को दी थी। वही माला उस वक्त जिस वक्त गोली लगी है उनके हाथ में थी। सन 1918-19 की बात है। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में थे। मन में जिज्ञासा हुई, मुझे गीता जी का अध्ययन करना चाहिए। वह हिंदू ही क्या जिसने गीता जी एवं रामायण जी का स्वाध्याय नहीं किया। वे तो पक्के हिंदू थे, देशभक्त थे। इसलिए मन में विचार आया कि मुझे गीता जी मूल ग्रंथ जो संस्कृत में है उसका अध्ययन करना चाहिए, पर मुझे संस्कृत आती नहीं। चर्चा का विषय बन गया किनको आचार्य नियुक्त किया जाए गांधी जी को पढ़ाने के लिए। विनोबा जी ने इनको गीता जी पढ़ाने के लिए स्वीकृति दी थी, शर्त रखी, गांधी मैं तुम्हें गीता जी पढ़ाऊंगा, एक शर्त पर, कभी नागा नहीं करना, नियमित रूप से क्लासेस में आते रहना। गांधी जी एग्रीड, ठीक है विनोबा जी, ऐसे ही होगा। विनोबा जी ने पढ़ाना शुरू कर दिया। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। बड़ी अच्छी तरह से गांधी जी ने पढ़ा, समझा। युद्ध की तैयारी है। अर्जुन विषाद में चला गया है। दूसरे अध्याय में उसने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है, भगवान को गुरु मान लिया है, स्वयं शिष्य बन गया है। तभी इसी संबंध से ज्ञान का प्रवाह होता है, बहन भाई में नहीं होता। ये शास्त्र का सिद्धांत है। गुरु स्वीकार किया तो अब ज्ञान मिलेगा। 100 श्लोक गीता जी के पूरे हो गए हैं। गांधी जी ने एक बार भी नागा नहीं किया। रोज क्लास में एक अच्छे शिष्य की तरह जाते हैं। 100 श्लोक पूरे हुए। स्थित प्रज्ञ के लक्षण शुरू हुए। पहला लक्षण, जो सर्व कामनाओं का, सब कामनाओं का त्याग कर देता है, अपने आप में भीतर संतुष्ट रहता है, जिसे आत्म संतोष है, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा स्थिर प्रज्ञा, ऐसे को स्थिरमति कहा जाता है। ये लक्षण सुना और गांधी जी ने आना बंद कर दिया। गांधी जी आए नहीं, क्लासेस जारी रखी। एक महीना इसी प्रकार व्यतीत हो गया। गांधी जी आए नहीं।
आज अचानक 1 महीने के बाद फिर आ गए। आचार्य का अधिकार है डांट लगाना। पूछा इतने दिन आई क्यों नहीं? कहा विनोबा जी, जो प्रथम लक्षण में पड़ा उसे जीवन में उतार रहा था। बड़ा कठिन काम है। गांधी जी कहते हैं बहुत कठिन काम है, पर कुछ मुझे सफलता मिली है तो आज पुनः आगे बढ़ने के लिए आ गया हूं। भक्तजनों, बेशक गीता जी में भगवान श्री कहते हैं जो गीता जी का पाठ सुनता है उसका भी कल्याण होगा। कब होगा ये भगवान नहीं कहते। कल्याण होगा सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से। लेकिन आप अभी कल्याण चाहते हो, इसी जन्म में कल्याण चाहते हो, तो आपको उसके कुछ अंश अपने जीवन में उतारने होंगे। यहाँ भगवान की बात नहीं माननी, यहाँ शास्त्र की बात माननी है। मैं ठोक बजा के कहूँगा आपको, हर जगह पर भगवान की बात नहीं मानी जा सकती है, लेकिन किसी भी जगह पर शास्त्र की बात अस्वीकार नहीं की जा सकती। आपको शास्त्र के अनुसार ही चलना होगा। आपको एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से देखिएगा। आज वृंदावन में गोपियों ने निर्णय कर लिया है किसी न किसी ढंग से कान्हा को रंगे हाथ पकड़ना है। कन्हैया पकड़े नहीं जाते। आज निर्णय कर लिया पकड़ना है, रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ना है। जगह जगह पर घंटियां लगा दी। आएंगे तो घंटी बजेगी तो तत्काल आके पकड़ लेंगे। ऊपर छिक्का होता है जिसमें मक्खन रखा हुआ होता है, उस पर भी घंटियां लटका दी। जगह जगह एंट्री पर भी घंटियां लगा दी। अपने मित्रों के साथ जैसे ही ये आएगा घंटी बजेगी तो हम पकड़ लेंगे। छिप गई। कन्हैया आए, आके देखा ये क्या है सब, समझ गए ये सब क्या करना चाहते हैं। आते ही देख के ही घंटियों को कहा बजना मत। भगवान ने घंटियों को हुक्म दे दिया बजना नहीं, मुझे अपना काम करने देना। मानो मुझे माखन चुराना है, चुराना है, आप शोर नहीं मचाना, अन्यथा मैं पकड़ा जाऊंगा। जो आ गया। भगवान एक बालक को खड़े करके ऊपर चढ़ गए हैं और वहाँ तक पहुँच गए हैं। बर्तन तक माखन निकालना शुरू किया है। घंटियाँ बिल्कुल चुप हैं, कुछ नहीं बोली। भगवान ने अपने मित्रों को मक्खन खाने को दिया है। अब अपनी बारी आई है। जैसे ही मुंह में डाला तो सबकी सब घंटियों ने बजना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें कहा था बजना मत, तुम क्यों बजी हो? घंटियां कहती हैं मेरे प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य। आप आए, हम चुप रहे। आप ऊपर चढ़े, आपने बर्तन तक पहुंचा, स्पर्श किया, हम चुप रहे। आपने माखन निकाला, हम चुप रहे। आपने माखन बांटा, हम चुप रहे। लेकिन जिस वक्त आपने माखन स्वयं खाना शुरू किया तो शास्त्र की आज्ञा है जिस वक्त भगवान को भोग लगेगा उस वक्त घंटियां बजेगी। हम कैसे चुप रहते? शास्त्र की आज्ञा मेरी माताओं सर्वोपरि है। शास्त्र कहता है इसका थोड़ा सा अंश भी गीता जी का अपने जीवन में उतारो तो जीवन धन्य हो जाएगा, तब कल्याण होगा। इंदौर की महारानी
अहल्याबाई। आज साधक अहल्याबाई ने गीता यज्ञ का आयोजन किया है। महारानी आयोजन कर रही है, सो छोटे मोटे वक्ता तो आएंगे नहीं। संत महात्मा आए हैं, विद्वान आए हैं, पंडित पुरोहित आए हैं, प्रजा भी सुनने को आई है। किसी बड़े आदमी ने आयोजन किया है, किसी छोटे आदमी ने नहीं। सब सुनने के लिए या अपनी शक्ल दिखाने के लिए, अपने दर्शन देने के लिए पहुंचे हैं। वक्ता महान थे, उन्होंने गीता जी का पाठ शुरू किया। प्रथम श्लोक, पहला अध्याय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसको शुरू करने से पहले कहा, जो गीता जी का अध्ययन करता है उसका कल्याण, उसका बेड़ा पार होके रहेगा। यदि पूरी गीता जी न पढ़ सको, एक अध्याय पढ़ो तो भी कल्याण हो जाएगा। एक अध्याय भी न पढ़ सको, एक श्लोक भी रोज का पढ़ो तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। वक्ता ने यहां तक कहा, एक श्लोक का चतुर्ंश भी पढ़ो और उसे जीवन में उतारो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। महारानी अहल्याबाई ने ये बात बहुत ध्यान से सुनी है। पहला श्लोक शुरू हुआ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो अहल्याबाई ने घंटी बजा दी, मानो आज का पाठ समाप्त। महारानी घंटी बजा रही है, कौन कुछ किंतु परंतु करे, पर पूछा, महारानी जी आपने घंटी क्यों बजा दी? कहा, वक्ता महोदय ने कहा था गीता जी का एक श्लोक का चौथा हिस्सा भी यदि जीवन में उतर जाए तो कल्याण होके रहेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। मुझे लगता है पहले श्लोक के चतुर्ंश में सुखी, शांत एवं मंगल पे जीवन की कला बतलाती है। आज का पाठ इतना ही पर्याप्त है, कल का कल देखा जाएगा। महारानी से पूछा, कैसे कहती हैं आप महारानी? अरे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र का व्यवहारिक पक्ष तो यही है ना, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, वही चार शब्द हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। महारानी कहती है क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, मानो हर क्षेत्र में अपने कर्म के साथ धर्म को जोड़ के रखो तो बेड़ा पार। धर्म ही आपको मर्यादा में रहना सिखाएगा। इतना सा भी अपने जीवन में ये बात उतर आए तो कल्याण होके रहेगा। स्वामी जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया, भक्तजनों, स्वामी जी महाराज एवं पूज्य श्री प्रेम जी महाराज रोज गीता जी का अध्ययन किया करते, अतएव आप जी से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, समय निकाल के बेशक एक श्लोक रोज का पर जरूर पढ़ा कीजिएगा। स्वामी जी महाराज से किसने प्रश्न किया, महाराज गीता जी और रामायण जी में क्या अंतर है? दो ही ग्रंथ हैं सदस्य, अपने मुख्य ग्रंथ दो ही हैं, इनमें सब कुछ आ जाता है। उपनिषद भी आ जाते हैं, ब्रह्मसूत्र भी आ जाते हैं, सब जितने भी ग्रंथ हैं, श्रुतियाँ, सब कुछ इसमें आ जाती हैं। स्वामी जी महाराज बोलते हैं, फरमाते हैं, जो गीता जी में कहा गया है वह रामायण जी में करके दिखाया है। यूं कहिएगा, भगवान राम ने अपने अवतार काल में जो कुछ किया, कृष्ण काल में आके वही कुछ बयान कर दिया। आई हैव वेरीफाइड। प्रभु राम स्टैंप लगाते हैं
I have verified each and every aspect of it. मैंने हर चीज गीता जी की अपने जीवन में उतार के देखी है। सब प्रैक्टिकल है, सब व्यवहारिक है, मात्र सिद्धांत नहीं है जैसा कि हम सब मानते हैं। गीता सिद्धांत नहीं है, वेरीफाइड है। स्वामी जी से आगे पूछा, स्वामी जी रामायण और महाभारत में क्या अंतर है? कहा रामायण का अर्थ है जैसे होना चाहिए। याद रखना ये बातें छोटी छोटी। रामायण जी का अर्थ है जैसा होना चाहिए और महाभारत का अर्थ है जैसा होता है। घर घर की कहानी है, हर अंतःकरण की कहानी है महाभारत। दोनों ग्रंथों में, रामायण जी और महाभारत में, दो महिलाएं हैं। इधर से गंधारी, उधर से कैकेयी। दोनों के अंदर एक ही लालसा है, हमारा पुत्र राज्य का अधिकारी बने। माँ कैकेयी भरत के लिए लालायित थे कि इनको राज्य मिले, गंधारी दुर्योधन के लिए कि मेरे पुत्र को राज्य मिले। गंधारी की बदकिस्मती की उसका पुत्र नालायक दुर्योधन। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं यदि कैकेयी की कोख से भी कोई दुर्योधन पैदा हो गया होता तो ये रामायण भी महाभारत बन गई होती। रामायण जी में भरत जी ने जो कुछ करके दिखाया है साधकजनों, वह साधारण नहीं है। गीता जी का सर्वोच्च सर्वोत्तम टीका है रामायण जी। इसलिए साधकजनों, बेशक बात गीता जी की होगी लेकिन चर्चा मुख्यतः रामायण जी की होगी। जो चीज करके दिखाई गई है उसका महत्व बहुत होता है। जबलपुर के एक मुसलमान ने अपनी पुत्री को दहेज में श्री रामायण जी देते हुए कहा, बेटिया यदि तेरा जीवन सीता जी की तरह आदर्श हो सके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ये मेरी तरफ से तुझे भेंट है। हमारे ग्रंथ साधकजनों केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। याद रखो, अपने आप को संकीर्ण नहीं बनाना। व्यापकता ही तो हमारा धरोहर है। जितनी व्यापकता आप में है, औरों को अपनाने, आपने किसी को त्यागना सीखा ही नहीं है। ये हिंदू संस्कृति है। दोनों ग्रंथ केवल हिंदुओं के नहीं हैं, सबके हैं। यूं कहिएगा सारी मानवता के लिए हैं। आज एक मुसलमान पिता ने अपनी पुत्री को दहेज में ये भेंट दी है रामायण, तो कोई आश्चर्य नहीं है। एक मुसलमान शायर ने मातेश्वरी सीता का चरित्र पढ़ के तो लिखा था। मैं कहता हूं बेशक कल्पना ही सही, लेकिन सिर्फ कल्पना नहीं है, इसमें यथार्थता को भी देखिएगा। वह लिखता है कवि, सीते तेरा चरित्र तू इतनी पाक है, उर्दू का शब्द, तू इतनी पाक है कि तेरे अपने कपड़ों ने भी तेरे शरीर को कभी नहीं देखा। रामायण जी
किसी एक की द्रोह नहीं है, सबकी है, सबकी मार्गदर्शक। आज संत, भक्त, पुत्र भरत वापस आए हैं। मां कैकेयी ने जो अनर्थ करना था कर दिया। राम जी सीता जी सहित, लक्ष्मण जी सहित जंगल में चले गए हुए हैं। भरत जी का आगमन होता है। एक वैद्य एक रोगी को बड़ी कड़वी दवाई दे रहा है। बड़ी भर्त्सना करी है मां की। आप जानती हो, आज के बाद कभी भरत ने कैकेयी को अपनी मां नहीं कहा। जो राम विरोधी है वह मेरी मां नहीं हो सकती। आज बड़ी कड़वी डोज दी है भरत ने कैकेयी को। संभली है, मेरे से भूल हो गई है, करवाई गई है। परसों साधक जनों, कल परसों चर्चा करेंगे इस कर्तापन की। ये भगवान क्या हमें नाच नचाता है और हमारे माथे पर, किसी के माथे पर ऐसा कलंक लगा देता है, ऐसा कलंक लगाता है कि युगों युगांतर तक धुल नहीं सकता। ऐसी कैकेयी मां है। आज तक किसी मां ने अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखा। ऐसा कलंक कैकेयी के माथे पर लग गया हुआ है। आज संभली है। संभल के भरत जी महाराज उन सबको चित्रकूट ले गए। चित्रकूट जाके मेरी माताओं, कैकेयी का मुख ऊपर नहीं उठ रहा। हालांकि भगवान ने जितना सम्मान कैकेयी को दिया है, भगवान भगवान ठहरे। जितना सम्मान कैकेयी को दिया है उतना और किसी को, महर्षि वशिष्ठ को भी नहीं बहुत सम्मान दिया है। सही भी है। यदि कैकेयी ये काम न करती तो भगवान की लीला पूरी न हो सकती। जो कैकेयी ने किया है वह और कोई महिला कर नहीं सकती है। यूं कहिएगा, भगवान ने जो कुछ कैकेयी से करवाया है वह शायद और कोई महिला इतनी आसानी से कर न सकती। मैं तो कैकेयी को वंदनीय मानता हूँ। तुच्छ बुद्धि हूँ ना, मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, पर मैं उस कैकेयी को बहुत वंदनीय मानता हूँ। तूने बहुत बड़ा काम जो है वह किया है। आज उसकी नज़र ऊपर नहीं उठ रही। सबसे बातचीत हो गई है तो अकेले में कैकेयी प्रभु के पास कहा, लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते। मेरी तरफ कोई देखता नहीं। यदि देखता भी है तो घृणा की दृष्टि से। इतनी सत्य बातें हैं जो कैकेयी प्रभु राम से कह रही है। अव्वल तो मेरी तरफ कोई देखता नहीं, कोई देखता है तो घृणा की दृष्टि से। राम, मेरे से ये सहन नहीं होता। मैं कई बार धरती से प्रार्थना कर चुकी हूं, मुझे स्थान दे पर मैं तुझ में समा जाऊं। कई बार प्रार्थना कर चुकी हूं यमराज से कि मुझे मृत्यु दे दे, दोनों नहीं मानते। कैकेयी कहती है, मेरे राम दोनों नहीं मानते। यमराज मुझे नरक में नहीं ले जाना चाहता। नरक कहता है, तेरे अपराध का दंड नरक में नहीं है। सबका दंड है, लेकिन जो राम से विमुख हो गया है उस पाप का, उस अपराध का दंड नरक के पास भी नहीं है। धरती भी मेरी बात नहीं मानती। तू ही बता मैं कहां जाऊं। एक संत की डांट ने, एक भक्त की डांट ने बुद्धि कितनी निर्मल कर दी है। तू ही बता
कि कई पूछती है तू ही बता मैं कहाँ जाऊं। भगवान राम कहते हैं मां तू मेरे हृदय में रह। जिस मां ने भरत जैसे भक्त को जन्म दिया है वह नरक में जाए या धरती में समा जाए ऐसा असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मां सदा मेरे हृदय में रहेगी। माताओं, जन्म देना है तो किसी भक्त पुत्र को जन्म देना, जननी बनना है तो किसी भक्त पुत्र को जन्म देना, जिसके लिए भगवान श्री ऐसा कह रहे हैं, ऐसी घोषणा कर रहे हैं। गंधारी जैसी नहीं बनना, मैं आपसे संबोधित हूं। गंधारी जैसी नहीं बनना। पतिव्रता नारी तो है, लेकिन अपनी आंखों पर पट्टी बांध के मां के कर्तव्य को नहीं निभाया है ना। धृतराष्ट्र पहले ही अंधे हैं। जिस बच्चे के मां बाप दोनों ही अंधे होंगे वे बच्चे दुर्योधन और दुशासन नहीं होंगे तो क्या होंगे। अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधती माता। आपका कर्तव्य मात्र बच्चों को पैदा करना ही नहीं है, उन्हें सुसंस्कारित करना भी आप ही का कर्तव्य है, आप दोनों का। तब भरत जैसे पुत्र, शत्रुघ्न जैसे पुत्र, राम जैसे पुत्र, लक्ष्मण जैसे पुत्र बन गए। आगे चलते हैं सत्जनों। हुआ क्या है? अभी आपने महारानी अहल्या की बात सुनी। कहती हैं कि चतुरांश भी अपने जीवन में उतर आए तो कल्याण होके रहेगा। क्या भगवान ने जो लिखा है वह गलत है? जो भगवान ने कहा है वह गलत है कि श्रवण मात्र से भी आपका कल्याण होगा, आपको पुण्य मिलेगा? नहीं, जो भगवान ने कहा है वह भी साधक जनों सत्य है, परम सत्य है, गलत नहीं है। आज एक बैल किसी गड्ढे में गिर गया है, वृद्ध है, बहुत वृद्ध है, निकल नहीं रहा। आते जाते लोग इकट्ठे भी हुए हैं, सींगों पर रस्से बांधते हैं, कहीं और हर ढंग अपनाते हैं उस बैल को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वह बैल बाहर नहीं निकल पा रहा। अतएव हिम्मत हार के हर कोई कहता है परमात्मा किसी ढंग से इसको मृत्यु दे, मर जाए, उसके बाद जैसे भी होगा वहीं पर इसको जो है वह दफना देंगे, कर देंगे। वे बात भी स्वीकार नहीं हो रही। भूखा प्यासा खड्डे में पड़ा हुआ है। आते जाते लोग उसे देखते हैं। आज एक वैश्या ने भी देखा है, वैश्या वहां आई है। वैश्या देवियों अर्थात अच्छे चरित्र की महिला नहीं, वह भी आई है। उसने कुछ संकल्प किया है और बैल की मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने के बाद क्या हुआ है? उस संकल्प के बल से ये बैल किसी ब्राह्मण के घर पुत्र बन के पैदा हुआ है। ब्राह्मण पुत्र छोटी आयु में ही पिताश्री ने यज्ञोपवीत इत्यादि धारण कर दिया। अच्छे संस्कार, 18 साल की आयु हुई, साधना रत रहा इतनी देर।
ध्यानस्थ रहा इतनी देर, पिछला जन्म देखने की क्षमता आ गई। पिछला जन्म देखा तो बैल, एक वैश्या के संकल्प से मानव योनि, और वो भी ब्राह्मण के घर योनि, उच्च जाति के हां पुत्र पैदा हुआ। मन में जिज्ञासा उठी, इस वैश्या के पास जाना चाहिए, यदि जिंदा है तो जाके पूछना चाहिए कि तूने कौन सा पुण्य ऐसा किया था जिसके कारण एक बैल की मृत्यु और उसकी पशु योनि ही छूट गई और एक ब्राह्मण के घर उसका जन्म हुआ। आज ये बालक उस वैश्या को ढूंढता ढूंढता तो चला गया है, बूढ़ी हो गई हुई है। जाके द्वार खटखटाया, एक ब्राह्मण बालक को अपने द्वार पर देखा तो कहा, तो ब्राह्मण है, शक्ल से दिखाई दे रहा है, जानते हो किसके घर आए हो? उसके घर जिसने अनेक नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। क्या करने आए हो यहां पर? लौट जाओ। मां प्रणाम। ब्राह्मण बालक उस वृद्धा के पांव छूता है। मां प्रणाम, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूं। कौन सा ऐसा पुण्य कर्म आपने किया जिसके कारण एक बैल को एक ब्राह्मण के घर जन्म मिला? मैंने कभी कोई पुण्य नहीं किया ब्राह्मण देवता, मुझे माफ करो। नहीं मां, आज से 19 साल पहले तूने कुछ ऐसा किया था, याद कर। एक बैल गड्ढे में गिरा हुआ था, कैसे तूने क्या संकल्प किया था, किस बल पर संकल्प किया था कि ऐसा हो गया? याद करने के बाद याद आया, ब्राह्मण देवता, बहुत पुरानी बात है। कोई चोर किसी ब्राह्मण के घर चोरी करके आ रहे थे। जो भी सामान था, जितना उठाया जा सकता था उठाया। उनके पास एक तोता भी था पिंजरे में। चोरों ने क्या करना था? वह पिंजरे में तोते को मेरे घर में छोड़ गए, मैंने रख लिया। वह तोता रोज ब्राह्मण ने उनको सिखाया हुआ था, कुछ गीता जी के श्लोक उसे याद थे, वो बोलता था तो मैं सुनती थी। ना उसे समझ ना मुझे समझ। सुनने मात्र से मुझे लगा कि कोई ना कोई इसका पुण्य जरूर होगा। मैंने गीता जी पढ़ी नहीं, मुझे पता नहीं। उस पुण्य का संकल्प मैंने धारण करके तो उसके लिए कहा, यदि इतनी देर इतने वर्ष तक मैंने गीता जी के श्लोकों का श्रवण किया है, श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक श्रवण किया है, तो हे परमात्मा देव, ये पुण्य जो इससे मुझे मिला है वह इस बैल को दे दो ताकि इसकी सद्गति हो जाए। परमात्मा ने उस पुण्य के बल पर ऐसा कर दिया। मानो गीता जी का, रामायण जी का श्रवण भी वृथा नहीं जाता, उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। पर आपको तो छोटा मोटा पुण्य नहीं लेना ना, आपको तो बहुत ऊंचे जाना है। इसलिए मात्र श्रवण तक नहीं टिकना। जो सुनो, बहुत कम सुनो, उसे अपने जीवन में अधिक से अधिक उतारो तो ऊंचाई को प्राप्त होगे। सर्व कामनाओं का त्याग कैसे संभव है? हाउ इम्प्रैक्टिकल।
कैसे हो सकता है? संभव नहीं है। क्या भगवान ने असंभव बात कह दी? वो भी गलत नहीं। मानो संभव है, सिर्फ अपने आप को पक्का करने की आवश्यकता है। कच्चे हैं तो रोज अनेक बार गिरते हैं, पक जाओगे साधक जन तो फिर गिरावट नहीं होती। समय हो गया है मेरी माता और सज्जनों, एक अंतिम शब्द के साथ समाप्त करने की आप जी से इजाजत मांगूंगा। सारी लौकिक अपनी कामनाएं अर्थात लौकिक संसारिक, इनको भस्म करना चाहते हो, इनसे रहित होना चाहते हो। कल साधक चरण जारी रखेंगे इस चर्चा को आगे, पर आज आपके मनन के लिए अंतिम शब्द, आज के दिन के लिए इन सारी कामनाओं से रहित होना चाहते हो। ये जितनी कही गई है ना, बहुत सारी कामनाएं नहीं, एक ही कामना है, वह है संसारिक सुख पाने की कामना। लाभ तो सुख, विवाह तो सुख, बच्चे तो सुख, विजय प्राप्त हुई है, सफलता प्राप्त हुई है तो सुख, कोई बहुत बड़े अफसर बन गए हो तो सुख, आपकी वाहवाह होती है तो सुख। कामना एक ही है साधक जनों, उसके रूप अनेक हो सकते हैं, तरह तरह की कामनाएं हो सकती हैं। इन सारी की सारी कामनाओं को भस्म करना चाहते हो तो मेरी माताओं सज्जनों, एक कामना अपने अंदर ले आओ, और वह कामना है प्रभु प्राप्ति की कामना, राम मिलन की चाह। एक कामना यदि अपने जीवन में आ जाती है तो सारी की सारी भौतिक कामनाओं को भस्म कर देती है। वह कामना प्रबल होनी चाहिए, वह तड़प प्रबल होनी चाहिए। यही साधक जनों, आज की चर्चा समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, कल आगे जारी रखेंगे इस चर्चा को। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्ति